वैद्य जी नमस्कार। आज मैं आपसे बहुत ही विकट समस्या के निदान के लिए आपके पास आई हूँ। मुझे एक बहुत ही विकट परंतु सबके सामने शेयर ना की जा सकने वाली समस्या के निदान की अभिलाषा है। मुझे सफेद पानी की समस्या ने घेर लिया है। प्राइवेट पार्ट से चिपचिपा, दुर्गंधयुक्त, गाढ़ा पानी स्रावित होता है। अंतर वस्त्र हर समय गीले रहते हैं। हर समय कमजोरी बनी रहती है। काम में मन नहीं लगता है। मन हर समय चिड़चिड़ा रहता है। कमर और कमरबंद से नीचे दर्द रहता है। खाने पीने में भी रुचि नहीं है। लगता है जैसे शरीर का सारा सत निचोड़ लिया गया है। मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृपया आप मेरी हेल्प करें, मेरी बीमारी से निजात दिलवाएं। तथा ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि ये ना हो, क्या खान पान करना चाहिए कि ये बीमारी ना हो। इसके लिए औषधियों के साथ साथ घरेलू उपचारों पर भी प्रकाश डालिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। नमस्कार जी, आपको ठीक है। आपकी बीमारी के उपचार के साथ साथ मैं आज आपको इसकी पूरी जानकारी भी दूंगा। जानकारी को ध्यान से सुनो और अपने साथियों, अपनी महिला मित्रों को भी शेयर करो, जिससे कि उनको भी इस जानकारी से फायदा हो और उनको ये समस्या न जकड़ पाए। इसके लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ। जानकारी के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक सुनो और देखो। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर सुनने वाले नए दर्शक हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और राइट साइड में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, जिससे कि चैनल पर अपलोड की जाने हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली आप तक जाता रहे और आप किसी भी जानकारी को मिस ना कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्वेत प्रदर या व्हाइट डिस्चार्ज महिलाओं में होने वाला एक स्वास्थ्य संबंधी विकार है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कुछ लोगों के द्वारा इसे लिकोरिया नाम से भी जाना जाता है। श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें योनि से सफेद या पतला पानी जैसा स्राव होता है। कभी कभी चिपचिपा, दुर्गंधयुक्त, गाढ़ा पानी भी स्रावित होता है। विकराल रूप में ये पानी येलोविश या गहरे भूरे रंग का भी होता है, जो कि पतलापन से लेकर गाढ़े रूप में भी होता है। इसकी प्रकृति के अनुसार इसे श्वेत प्रदर, पित्त प्रदर और रक्त प्रदर के रूप में भी जाना जाता है। एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि माहवारी के दिनों के आसपास या अंडाणु विसर्जन के दौरान योनि से पानी का स्राव होता है। ये स्राव सामान्य होता है। इसके बारे में किसी भी महिला को सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सभी महिलाओं में कभी कभी होता है, लेकिन अगर ये लगातार या भारी होता है तो यह एक अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकता है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्वेत प्रदर गर्भावस्था का संकेत हो सकता है। यदि आप गर्भवती हैं और आपको श्वेत प्रदर है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जब ये बीमारी किसी महिला को होती है तो महिला शुरुआत में ल्यूकोरिया के बारे में किसी को नहीं बताती है। नतीजा ये होता है कि बीमारी और बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में ल्यूकोरिया या लिकोरिया को श्वेत प्रदर कहा गया है। इसे एक स्वतंत्र रोग न कहकर योनि के विभिन्न रोगों का लक्षण कहा गया है। किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर स्राव पीले, हल्के नीले या हल्के लाल रंग का और बहुत चिपचिपा एवं बदबूदार होता है। ये किसी योनि या गर्भाशय से संबंधित रोग का लक्षण भी हो सकता है। ल्यूकोरिया का उपचार न करने पर महिला का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अलग अलग महिलाओं में स्राव की मात्रा एवं समयावधि अलग अलग होती है। इसके कारण प्रजनन अंगों में सूजन आ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार जो महिलाएं अस्वस्थ आहार, अधिक नमकीन, खट्टे, चटपटे, प्रदाही, चिकने तथा मांस मदिरा का अधिक सेवन करती हैं, विरुद्ध आहार का सेवन करने वाली महिलाओं को भी ल्यूकोरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। ल्यूकोरिया सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, परंतु अत्यधिक विकराल रूप में पित्त प्रदर और रक्त प्रदर के रूप में भी ये दिखाई देता है। अभी हम सामान्यतः रूप से पाए जाने वाले दो प्रकारों पर ही प्रकाश डालेंगे। एक, स्वाभाविक योनिस्राव। 2, अस्वाभाविक योनिस्राव। आगे बढ़ते हैं इसके शुरुआती दो प्रकारों के साथ। एक, स्वाभाविक ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर। जब मासिक चक्र के दौरान योनि से पानी जैसा बहने वाला दुर्गंध रहित, चिपचिपा, पतला और सामान्य स्राव हो तो ये स्वाभाविक ल्यूकोरिया माना जाता है। महिलाओं में अंडोत्सर्ग या अंडाणुओं के विसर्जन के दौरान ये स्राव बढ़ जाता है। ये स्त्री के शारीरिक विकास की सामान्य प्रक्रिया है। इसमें किसी उपचार की जरूरत नहीं होती है। केवल उचित आहार विहार का पालन करने, व्यायाम, उचित निद्रा लेने या चिकित्सक की सलाह अनुसार कुछ टॉनिक्स इसमें सुधार करने के लिए काफी होते हैं। 2, अस्वाभाविक ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर। ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण, प्राइवेट पार्ट्स के इम्प्रॉपर हाइजीन होने के कारण ये स्थिति देखी जाती है। स्राव का रंग असामान्य गाढ़ापन लिए हुए एवं दुर्गंधयुक्त होता है।
ये यीस्ट और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। आइए अब ल्यूकोरिया की स्थिति में कौन कौन से लक्षण डेवलप होते हैं उनको समझते हैं। ल्यूकोरिया के लक्षण। ल्यूकोरिया की पहचान इन लक्षणों से की जा सकती है। 1. योनि मार्ग में तीव्र खुजली एवं चुनचुनाहट होना। 2. कमर में दर्द बना रहना। 3. कमजोरी महसूस होना एवं चक्कर आना। 4. बार बार पेशाब आना और पेट में भारीपन बना रहना। 5. भूख ना लगना एवं जी में चलाना। 6. आंखों के नीचे काले घेरों का पड़ना। 7. थोड़ा सा मेहनत करने पर भी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना एवं कभी कभी चक्कर आना। 8. पिंडलियों में खिंचाव एवं शरीर भारी रहना। 9. चिड़चिड़ापन रहना। दोस्तों, आप समझ चुके हैं ल्यूकोरिया के लक्षण। अब पता करते हैं इसके कारण। पता करते हैं कि यह बीमारी किन किन कारणों से होती है। ल्यूकोरिया के कारण। मासिक धर्म में पहले या बाद में थोड़ी मात्रा में सफेद पानी बहना सामान्य बात है, लेकिन अधिक मात्रा में नियमित रूप से पीला या नीला या लाल स्राव आने लगे तो ये कारण हो सकते हैं। 1. अविवाहित महिलाओं में ये पोषण की कमी, योनि की अस्वच्छता, खून की कमी और तला हुए तेज मसालेदार भोजन करने से होता है। 2. बार बार गर्भपात होना या कराना। 3. डायबिटीज से ग्रस्त महिलाओं की योनि में फंगल यीस्ट नामक संक्रामक। 4. योनि में ट्रिकोमोन्स वेगिनल्स नामक बैक्टीरिया के कारण ल्यूकोरिया होता है। 5. असामान्य यौन संबंधों से होने वाले संक्रमण के कारण। 6. तनाव एवं अत्यधिक मेहनत करने के कारण। 7. कौपती लगा हुआ होने पर। 8. रोग के कारण ल्यूकोरिया होता है। 9. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होने के कारण। अब जानते हैं कि ल्यूकोरिया की बीमारी में अनुभवी चिकित्सक या वैद्य से आपको कब संपर्क करना चाहिए। 1. यदि योनि से लंबे समय तक स्राव होता रहे तथा बहुत अधिक खुजलाहट एवं जलन होती हो तो। 2. योनि से निकलते स्राव का रंग पीला, हल्का लाल या हल्का नीला हो तो। 3. अधिक चिपचिपा एवं दुर्गंध युक्त स्राव हो तो यह इन्फेक्शन को दर्शाता है। ऐसे में महिला में कमजोरी एवं अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें योग्य चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अब दोस्तों, जानते हैं कि ल्यूकोरिया में आपका खान पान कैसा होना चाहिए। ल्यूकोरिया की स्थिति के होने के दौरान आपका खान पान ऐसा होना चाहिए। 1. अधिक नमक एवं मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. जंक फूड एवं बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। 3. फल एवं रेशेदार सब्जियों को अधिक से अधिक अपने आहार में शामिल करें। 4. पौष्टिक भोजन ले। 5. योगाभ्यास रेगुलर करते रहना चाहिए। 6. विरुद्ध आहार नहीं करने चाहिए। 7. नशीली वस्तुओं एवं नशीले पेय पदार्थ अपनी दिनचर्या से निकाल देने चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ल्यूकोरिया रोग होने पर आपकी जीवनशैली कैसी होनी चाहिए। 1. सबसे पहला कार्य ये है कि आप अपने शरीर की साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें। 2. योनि मार्ग को अच्छी प्रकार से पानी से साफ करें। 3. अंडरगारमेंट्स या अंतः वस्त्र सदा सूती कपड़ों के पहनने चाहिए। हो सके तो दिन में 2 बार इन्हें बदलें। सूती अंडरवियर जो हवादार होते हैं और नमी को अवशोषित कर सकते हैं। 4. गर्भपात के लिए अधिक दवाइयों का सेवन न करें और सबसे बड़ी बात, अपने से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। योग्य चिकित्सक की सलाह से ही कोई भी दवा लेनी चाहिए। 5. मासिक धर्म के समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। 6. हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलते रहें। 7. केवल स्टेरलाइज्ड पैड्स का ही इस्तेमाल करें। 8. मासिक धर्म के समय होने वाले रक्तस्राव के लिए अब मार्केट में बहुत सी आधुनिक विज्ञान तकनीक की डिवाइसेस उपलब्ध है। उनको भी इस्तेमाल करने से पहले योग्य चिकित्सक या फिजिशियन से सलाह लेकर ही करें। ल्यूकोरिया उत्पन्न होने की स्थिति में इसके इलाज के कई सारे घरेलू उपाय हैं, जिनका उपयोग कर आप ल्यूकोरिया का इलाज कर सकती हैं। अब हम आपको ल्यूकोरिया होने पर उपयोग में लाए जाने वाले कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुने जी। 1. अपने आहार में दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, जो शरीर में संक्रमण को कम करती है। दही में रहने वाले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। ये उदर विकारों, पाचन तंत्र संबंधित विकारों, मूत्र मार्ग और मूत्राशय से संबंधित विकारों से लड़ने में अच्छा योगदान देते हैं। 2. नियमित रूप से गाजर, मूली एवं चुकंदर के रस का सेवन करें। 3. दालचीनी, सफेद जीरा, अशोक छाल और इलायची के बीज को पानी में उबालकर काढ़ा बना ले। इसे ठंडा होने के बाद छान ले। अब इस पानी से दिन में 2 बार योनि को धोए। ये औषधीय पानी पीने के उपयोग में भी लाया जा सकता है। 4. सफेद मूसली के चूर्ण में इसबगोल मिलाकर दूध के साथ सेवन करें। 5. फिटकरी डिले हुए ल्यूक वार्म वाटर से योनि मार्ग को अंदर तक साफ कर सकते हैं। ये प्रयोग दिन में 2 बार किया जा सकता है।
6. गुलाब के पत्तों को पीसकर दिन में 2 बार 1 चम्मच दूध के साथ ले। 7. शीशम के मुट्ठी भर पत्ते लेवे, आधा गुच्छी हरा कच्चा धनिया, आधा गुच्छी हरा कच्चा पुदीना, 2 चम्मच सौंफ, 5 से 7 छोटी हरी इलायची के दाने और थोड़ी से सीता मिश्री डालकर 1.5 ज पानी में उबालें। जब यह 1 ज रह जाए तो इसे रख लें। जब भी पानी पीना हो तो इसी पानी को पिए। स्वाद के लिए इसमें अदरक 1 कली और थोड़ी सी काली मिर्च 5 से 7 दाने भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक उपचार जो ये बीमारी उत्पन्न होने पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, इसे भी ध्यान से सुने। 1. अशोक। ये जड़ी बूटी गर्भाशय के स्वास्थ्य का समर्थन करने और रक्तस्राव को कम करने के लिए जानी जाती है। अशोक की छाल महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपयुक्त है, विशेषकर गर्भाशय से संबंधित समस्याओं के लिए। 2. लोधरा। ये जड़ी बूटी योनि स्राव को कम करने और सूजन को कम करने में मदद करती है। लोधरा को श्वेत प्रदर और गर्भपात की समस्याओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। 3. मंजिष्ठा। ये जड़ी बूटी रक्त को शुद्ध करने और योनि स्राव के रंग को हल्का करने में मदद करती है। 4. शतावरी। शतावरी को स्त्री रोगों के लिए एक बहुत उपयुक्त औषधि माना जाता है। इसे लौ, शतावरी चूर्ण या शतावरी घृत के रूप में लिया जा सकता है। 5. घृतकुमारी। घृतकुमारी या एलोवेरा का रस स्त्री रोगों में उपयोग के लिए किया जा सकता है। 6. त्रिफला। ये 3 जड़ी बूटियों का मिश्रण है, आंवला, बहेड़ा और हरण, जो पाचन क्रिया को मजबूत करने और विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। ये शरीर के त्रिदोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। प्रदर रोग मंद अग्नि के कारण होता है आयुर्वेद के अनुसार, तो इसके लिए त्रिफला का सेवन हितकारी है। 7. दशमूलारिष्ट। ये 10 जड़ी बूटियों का काढ़ा है जो पाचन क्रिया को मजबूत करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है। प्रदर रोगों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। 8. गोखरू। गोखरू का पंचांग पीसकर इसको जूस रूप में लेना स्त्री पुरुषों के मूत्राशय, गर्भाशय, ओवेरियन और टेस्टिकल से संबंधित रोगों और किडनी से संबंधित रोगों में बहुत ही गुणकारी होता है। प्रदर रोगों में, स्वप्न दोष में, वीर्य विकारों में, अंडाणुओं से संबंधित विकारों में भी गोखरू अत्यंत गुणकारी है। 9. छुईमुई। इसे अंग्रेजी में टच मी नोट भी कहते हैं। इसे शर्मिला भी कहा जाता है। ये भी स्त्री रोगों में अत्यंत गुणकारी जड़ी बूटी है। 10. मोरिंगा। मोरिंगा या सहजन के पत्ते कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोतों से सबसे ऊपर है। महिलाओं में होने वाली कैल्शियम की कमी, कमजोरी और रक्ताल्पता आदि की स्थितियों से उबरने के लिए यह एक अत्यंत गुणकारी औषध है। 11. जलजमनी। इस औषध की प्रकृति शीत होती है। यह उदर विकारों में सर्वोत्तम औषधीय पौधे के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग चक्कर आने, पेट पाचन संबंधित रोग, स्किन से संबंधित रोग, पित्त वृद्धि की अवस्था में और बहुत सी बीमारियों में भी होता है। 12. मेथी के बीजों को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। 13. अंजीर को दूध में उबालकर खाएं। 14. आंवले का जूस पिए। 15. नारियल पानी पिए। 16. गिलोय, कुटकी और चिरायता का भी उपयोग इस रोग के निदान के लिए होता है, पर ध्यान रहे इनकी प्रकृति उष्ण होती है, तो योग्य चिकित्सक के परामर्श से उनके कहे अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। 17. योगासन और प्राणायाम। स्त्री रोगों के लिए योग और प्राणायाम भी फायदेमंद हो सकते हैं। किसी प्रशिक्षित योगाचार्य की उपस्थिति में ही योगाभ्यास एवं प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब दोस्तों श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया के लिए कुछ उन्नत आयुर्वेदिक उपचार की चर्चा करते हैं। इनका प्रयोग श्वेत प्रदर रोग के सामान्यतः या विकट रूप दोनों के लिए ही योग्य चिकित्सक या वैद्य के द्वारा किया जाता है। अब उसका भी जिक्र हम आपके ज्ञानार्जन के लिए कर रहे हैं। इसमें शामिल है कफ पंचकर्म। यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ये श्वेत प्रदर के इलाज में बहुत प्रभावी हो सकता है, खासकर अगर यह योनि में संक्रमण के कारण होता है। पंचकर्म के 5 चरण है। 1. पूर्वकर्म। ये शरीर को पंचकर्म के लिए तैयार करने का चरण है। इसमें आहार और जीवन शैली में बदलाव, मालिश और स्नेहन शामिल है। 2. प्रधान कर्म। ये पंचकर्म का मुख्य चरण है। इसमें 5 प्रकार के उपचार शामिल है। कवमन। यह उल्टी के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का उपचार है। विरेचन। ये दस्त के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का उपचार है। गबस्ती। यह एनीमा के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का उपचार है। घनास्य। यह नाक के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का उपचार है। और रक्तमोशन। ये रक्तपात के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का उपचार है।
3. पश्चात्य कर्म, ये पंचकर्म के बाद शरीर को ठीक करने का चरण है। इसमें आहार और जीवन शैली में बदलाव, मालिश और स्नेहन शामिल है। 4. उपना, यह एक आयुर्वेदिक उपचार है जिसमें योनि में औषधीय जड़ी बूटियों का मिश्रण डाला जाता है। ये योनि की सूजन और संक्रमण को कम करने में मदद करता है। 5. योनिवस्ति, यह एक आयुर्वेदिक उपचार है जिसमें योनि में औषधीय तेल या घी डाला जाता है। ये योनि को मॉइस्चराइज करने और सूजन को कम करने में मदद करता है। अभी हम इससे संबंधित कुछ और प्रचलित प्रयोगों के जिक्र कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए उन्हें भी ध्यान से सुने। 1. वासा रस 4 से 5 चम्मच, शुद्ध शहद 2 चम्मच मिलाकर सुबह शाम लेवे। ओवर ब्लीडिंग में भी ये लाभकारी है। 2. इसबगोल की भूसी 1 चम्मच, 1 चुटकी असली गोंद चिलगोजा, स्वाद के लिए 1 चम्मच देसी खांड, गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम ले। 3. चावल का पानी 3 बार पिए। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और सेंधा नमक मिलाकर पीने से राहत मिलती है। 4. गोक्षुर आदि गूगल, परवाल पिष्टी, कहरवा पिष्टी, फीमेल रेडसन सिरप, कुमारी आसव, डेक्सा ऑरेंज प्रदरांतक वटी या प्रदरांतक चूर्ण आदि बहुत सी आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग योग्य चिकित्सक द्वारा मरीज की स्थिति के अनुसार किया जाता है। 5. एलोपैथिक इलाज की जहां तक बात है तो एलोपैथी इसे फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के तौर पर देखती है। इसके लिए मेट्रोनिडाजोल 400 mz सुबह शाम, फ्लूकोनाजोल 200 mz दिन में 1 बार, क्लोट्रीमोशाजोल टैबलेट योनि में रखने हैं तो रात को सोते समय में, इट्राकोनाजोल 200 mz दिन में 1 बार। योनि मार्ग की सफाई के लिए बहुत से जेल मार्केट में है, या तो उन्हें उपयोग करने की सलाह दी जाती है या फिटकरी के गर्म पानी से स्वीट बाथ या प्राइवेट पार्ट की सफाई दिन में 2 बार करने की सलाह दी जाती है। प्रदर के उपचार हेतु बहुत सी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाएं और औषधीय प्रयोग प्रचलित हैं, जिनका उपयोग श्वेत प्रदर के खात्मे के लिए किया जा सकता है। इन दवाओं में आमतौर पर जड़ी बूटियां शामिल होती हैं, जो योनि स्वास्थ्य का समर्थन करने और संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। इसके लिए प्रवाल और कहरवा के प्रयोग पिष्टी रूप में अत्यंत गुणकारी है। श्वेत प्रदर के लिए कुछ उन्नत आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एक अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करें। किसी भी आयुर्वेदिक उपचार का शुरुआती और उचित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको एक प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, श्वेत प्रदर या व्हाइट डिस्चार्ज की जानकारी पर आधारित आज की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने सुनने के लिए। श्वेत प्रदर पर आज का एपिसोड अगर आपको श्रेयस्कर लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। राइट साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबाकर उसका रंग बदल दें, जिससे कि आपको चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप चैनल पर दी जाने वाली किसी भी जानकारी को मिस ना कर पाए। धन्यवाद जी सबको। लोकेश आयुर्वेदाचार्य।